दोस्तों आईपीएल 2025 के 64वें मैच में रोमांच की सारी हदें हो गई पार। पहले लखनऊ के शेरों ने जमकर करी लंबे लंबे छक्कों की बरसात। उसके बाद गुजरात के बब्बर शेरों ने भी अपनी तूफानी और कातिलाना बल्लेबाजी से लखनऊ के गेंदबाजों की उड़ाई जमकर धज्जियां। जी हां दोस्तों, बीती रात मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और लखनऊ के बीच एक महामुकाबला खेला गया। दोस्तों यह मैच लखनऊ के लिए सिर्फ एक सम्मान बचाने की लड़ाई थी, क्योंकि लखनऊ की टीम पहले ही आईपीएल 2025 की प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुकी थी। मगर दोस्तों यह महामुकाबला गुजरात टाइटंस के लिए किसी करो या मरो वाले मैच से कम नहीं था, क्योंकि गुजरात की टीम इस मैच में लखनऊ को धूल चटाने के बाद पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 और नंबर 2 पर अपना सीट कंफर्म करना चाहती थी। मगर दोस्तों इस महामुकाबले में लखनऊ के दो बब्बर शेर मिचेल मार्श और निकलस पूरन का ऐसा तूफान आता है कि इन दो बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाते हैं। मिचेल मार्श तो दोस्तों इस महामुकाबले में आग का गोला बन गए थे और पहले ओवर की पहली गेंद से ही गुजरात का घमंड तोड़ने का काम करते हैं और मिचेल मार्श ने गेंद के धागे खोलते हुए गुजरात के सभी गेंदबाज, चाहे वह आईपीएल 2025 के पर्पल कैप होल्डर प्रसिद्ध किशरा हो या फिर मोहम्मद सिराज हो या फिर राशिद खान हो या फिर अरशद खान हो, मिचेल मार्श ने गुजरात के सभी गेंदबाजों को चुन चुन कर उनकी जमकर पिटाई करने का काम करते हैं। दोस्तों इस करो या मरो वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, लेकिन शुभमन गिल सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि लखनऊ के दो बब्बर शेर आज उनकी टीम की बर्बादी की कहानी लिखने का काम करेंगे। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरे लखनऊ के ओपनर बल्लेबाज एडन मार्करम और मिचेल मार्श आग का गोला बन गए थे और यह दोनों बल्लेबाज आज के इस महामुकाबले में लखनऊ फैंस का जमकर मनोरंजन करने का काम करते हैं। दोस्तों यह दोनों बल्लेबाज आज के इस महामुकाबले में अपने सिर पर कफन बांधकर क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर उतरे हुए थे और पहली ही गेंद से गुजरात के गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं। गुजरात की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज और मोहम्मद सिराज के इस ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श झन्नाटेदार जोरदार तरीके से चौका पेल देते हैं। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद सिराज की अगली ही गेंद पर एक बार फिर से मिचेल मार्श आगे की ओर बढ़ के सामने की ओर 95 मीटर का लंबा सा छक्का भी पेल देते हैं। दोस्तों इस महामुकाबले में मिचेल मार्श एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और गुजरात जैसी आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम के गेंदबाजों की जमकर खबर लेने का काम करते हैं। दोस्तों मिचेल मार्श के साथ साथ इस महामुकाबले में एडन मार्करम ने भी अपने बल्ले की असली ताकत दिखाने का काम करते हैं। हालांकि दोस्तों एडन मार्करम सिर्फ 24 गेंदों पर 36 रनों की तूफानी पारी खेलकर साई किशोर की गेंद पर आउट हो जाते हैं। मगर दोस्तों एडन मार्करम के आउट होने के बाद क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते हैं निकलस पूरन और निकलस पूरन मैदान में आते ही पहली ही गेंद पर शानदार 110 मीटर का लंबा सा छक्का पेल देते हैं। गुजरात के मोदी स्टेडियम पर बैठा हुआ हर एक दर्शक निकलस पूरन और मिचेल मार्श की तबाही मचाने वाली बल्लेबाजी को देखने के बाद हैरान हो जाता है। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को समझ नहीं आ रहा था कि निकलस पूरन और मिचेल मार्श के सामने किस गेंदबाज को लाया जाए, क्योंकि दोस्तों शुभमन गिल जिस भी गेंदबाज से गेंदबाजी करवाते उस गेंदबाज के खिलाफ यह दोनों बल्लेबाज आग का गोला बनकर अपनी तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी से गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की बर्बादी की कहानी लिखने का काम करते हैं। दोस्तों राशिद खान जैसे स्पिनर के एक ही ओवर में मिचेल मार्श आग का गोला बनकर
राशिद खान की धज्जियां उड़ा देते हैं। दरअसल दोस्तों गुजरात की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आते हैं राशिद खान, और राशिद खान के इस ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श आगे की तरफ बढ़ के लेग साइड की तरफ शानदार लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। मिचेल मार्श यहां तक नहीं रुकने वाले थे दोस्तों। राशिद खान की अगली गेंद पर एक बार फिर से मिचेल मार्श गुस्से में आकर ऑफ साइड की तरफ झन्नाटेदार चौका पेल देते हैं। उसके बाद दोस्तों राशिद खान के इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी मिचेल मार्श खड़े खड़े 105 मीटर का लंबा सा छक्का पेल देते हैं। राशिद खान की शुरुआती 3 गेंदों पर मिचेल मार्श 2 छक्का और 1 चौका जड़ते हुए 16 रन बना लिए थे। राशिद खान का चेहरा देखने लायक था, मगर दोस्तों मिचेल मार्श यहां रुकने वाले नहीं थे और राशिद खान की चौथी और 5वीं गेंद पर एक बार फिर से लगातार 2 चौके पेल देते हैं और राशिद खान के इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी मिचेल मार्श जाते जाते एक और झन्नाटेदार लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों राशिद खान की इस तरह से दर्दनाक पिटाई को देख गुजरात के कप्तान शुभमन गिल राशिद खान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, मगर शुभमन गिल का गुस्सा भी यह जायज़ था। दोस्तों मिचेल मार्श के अलावा निकोलस पूरन तो कुछ ज़्यादा ही खूंखार हो जाते हैं और IPL 2025 के सबसे बेहतरीन बॉलर और पर्पल कैप होल्डर प्रसिद्ध कृष्णा को अपने आड़े हाथों ले लेते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा के एक ही ओवर में निकोलस पूरन लगातार 3 लंबे लंबे छक्कों की बरसात भी कर देते हैं। दोस्तों इस महामुकाबले में मिचेल मार्श ने गुजरात के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ 64 गेंदों पर ही 117 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। इस दौरान मार्श के बल्ले से हम लोगों को 8 लंबे लंबे छक्कों की भी बारिश देखने को मिलती है। मिचेल मार्श के अलावा निकोलस पूरन भी इस महामुकाबले में गेंद के धागे खोलते हुए सिर्फ 27 गेंदों पर 56 रनों की आतिशी पारी खेलते हैं। इस दौरान पूरन के बल्ले से भी 5 लंबे लंबे छक्कों की बरसात होती है। दोस्तों आखिरी के ओवर में आकर ऋषभ पंत ने भी सिर्फ 6 गेंदों पर 16 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर लखनऊ के स्कोर को 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 235 रन तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों लखनऊ द्वारा दिए गए 235 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर के जवाब में गुजरात टाइटंस की शुरुआत तो काफ़ी तूफानी अंदाज में होती है, मगर दोस्तों साई सुदर्शन अपनी पारी को 21 रन से आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और साई सुदर्शन 21 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। हालांकि दोस्तों शुभमन गिल और जोस बटलर यह 2 बल्लेबाज मिलकर काफ़ी हद तक लखनऊ के गेंदबाजों का सामना करते हैं और लखनऊ के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं, मगर दोस्तों इस महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल भी सिर्फ 20 गेंदों पर 35 रन बनाकर आवेश खान की गेंद पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। जोस बटलर भी अपनी पारी को लंबी पारी में नहीं तब्दील कर पाते हैं और जोस बटलर भी सिर्फ 18 गेंदों पर 33 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आकाश महाराज सिंह की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों रदरफोर्ड और शाहरुख खान यह 2 बल्लेबाज मिलकर गुजरात टाइटंस को यह महामुकाबला जिताने के लिए अपनी पूरी जान की बाजी लगा देते हैं, मगर दोस्तों रदरफोर्ड भी सिर्फ 22 गेंदों पर 38 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और शाहरुख खान भी सिर्फ 29 गेंदों पर 57 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आवेश खान की गेंद पर रवि बिश्नोई को कैच थमा बैठते हैं। और IPL 2025 की टेबल टॉपर गुजरात की टीम को अपने घरेलू मैदान पर अपने घरेलू दर्शकों के सामने लखनऊ के हाथों 33 रनों से हार का सामना करना पड़ता है।